कभी ऐसा फील हुआ है पूरे दिन आपको नॉर्मल लगता है, पर जैसे ही रात का टाइम आता है आपकी ओवरथिंकिंग रोलर कोस्टर की तरह चलने लग जाती है। दिन भर नॉर्मल लगता है, आप अपने सारे काम करते हो, पढ़ते हो, लिखते हो, ऑफिस जाते हो, लेकिन जैसे आप बेड पे जाते हो गलतियाँ, फ्यूचर की टेंशन, छोटी छोटी बातें भी आपके दिमाग में माइंड होने लग जाती हैं। और ऐसा क्यों हो रहा है? लेट मी एक्सप्लेन यू ऑल द थिंग्स इन दिस वीडियो एंड एंड तक आप सॉल्यूशंस भी जान जाएंगे। ये हर किसी के साथ होता है, स्पेशली हम जेन ज़ी और एडल्ट्स में तो ये बहुत ज्यादा होता है। हम पूरे दिन का काम खत्म करते हैं, हमें रात को ओवरथिंकिंग करने की एक बीमारी सी लग गई है। कोई ऑफिस से आया है तो उसको ऑफिस की टेंशन है, किसी का एग्जाम है तो पढ़ने के बाद रात को सोते टाइम भी टेंशन है। अगर कुछ ना भी हो तो एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड मोमेंट्स उसी टाइम पे ही याद आते हैं। रात को इसीलिए होता है क्योंकि रात को हमारे माइंड में क्वाइट मोड ऑन होता है। दिन में फलाना बातें, ढिमकाना बातें, दोस्त के कॉल्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप मैसेजेस, लाखों डिस्ट्रैक्शंस होती हैं। सब करते हुए आपका दिमाग ओवरथिंक करने का सोचता ही नहीं है। लेकिन जैसे ही रात होती है ये क्वाइट मोड में ऑन हो जाता है। बोलते हैं डिफॉल्ट मोड नेटवर्क, जहाँ पे हमारे ब्रेन का काम होता है उन सारी चीजों पे काम करना जो हमारे ब्रेन में पहले से हैं, जैसे कि हमारी मिस्टेक्स, हमारे कर्मा, हमारी कोई ऑकवर्ड बात, वो सब हमारे माइंड में रात को एक्टिव हो जाती है। देखो थोड़े साइंस भी समझ लो ताकि आप किसी और को भी समझा सको। रात के टाइम हमारी बॉडी में मेलाटोनिन रिलीज होता है। मेलाटोनिन क्या करता है? ये हमारा स्लीपिंग हार्मोन होता है। अब आप बोलोगे हार्मोन क्या होता है? ऐसे केमिकल्स जो हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं हमारी बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म कराने के लिए। तो ये जो मेलाटोनिन भैया हैं ये रात में रिलीज होते हैं, और अगर हमारे को थोड़ा सा भी स्ट्रेस हो तो ये रिलीज ना होकर स्ट्रेस वाले हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं, और फिर क्या होता है? हमारी नींद उड़ जाती है, और फिर वही होता है जो आप लोगों के साथ हर रात होता है, मतलब ओवरथिंकिंग। न्यूरोसाइंस की 2021 की स्टडीज ने दिखाया है कि जब हमारा स्ट्रेस रात को बढ़ जाता है तो मेलाटोनिन ऑफ कोर्स रिलीज नहीं होता, जिससे हमारी स्लीपिंग साइकिल डिस्टर्ब हो जाती है और हमारे को फटीग और स्ट्रेस, एंजाइटी का माहौल क्रिएट होता चला जाता है। आपको पता है अगर ये लॉन्ग टर्म तक कर रहे हो ना आप अपने साथ, तो सुन के जाओ मेरी बात, इससे आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे एंजाइटी और रिस्क का खतरा लाइफ टाइम तक बढ़ सकता है, कंसंट्रेशन भी वीक हो सकता है, और साथ साथ इम्यून सिस्टम पे भी बहुत गहरा इफेक्ट आता है। सोचो ये सिंपल सी ओवरथिंकिंग जो तुम हर रात लेके बैठ जाते हो वो तुम्हारे पूरी लाइफस्टाइल को किस तरीके से इफेक्ट कर रही है। होता क्या है ना, जब तुम रात के टाइम सो रहे होते हो ना तो तुम क्या करते हो? अपने फोन को बेड पे लेके जाते हो। अब तुम जब उस फोन को अपने बेड पे लेके जा रहे हो तो उसके बाद तुम्हारे फोन में होते हैं थाउजेंड, हंड्रेड्स ऑफ नोटिफिकेशन। तुम उनको ऑन करते हो, उसके बाद वन बाय वन उनको देखते चले जाते हो, जिस वजह से तुम्हारे ब्रेन एक्टिव मोड में जाता है, और एक्टिव मोड में जाने की वजह से वो स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज करता है। टाइम पे तुमको पुरानी गलतियां, तुम्हारी ऑकवर्डनेस, तुम्हारे एग्जाम का प्रेशर, तुम्हारी जॉब का प्रेशर, सब कुछ तुम्हारे माइंड में ब्लास्ट होने लग जाता है। हार्वर्ड हेल्थ 2019 की स्टडीज ने तो ये भी दिखाया है कि जेन ज़ी में और एडल्ट्स में रात को फोन चलाने की वजह से या फिर ओवरथिंकिंग करने की वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में कुछ भी प्रोडक्टिव नहीं कर पाते हो। मतलब अगर आपने सोचा है कि आज आप पढ़ाई करोगे तो आप 2 घंटा भी पढ़ाई तो बिल्कुल भी नहीं कर पाओगे, तो हो गया ना आपका पूरा दिन वेस्ट। तो एक्चुअल में ये जो रात हमारा ओवरथिंकिंग के साथ आता है इससे हमें ओवरकम करना है। सो जाओ, सारी चीजें देख ली, समझ ली, रिलेट कर ली, तो क्यों ना सॉल्यूशंस पे भी बात कर ली जाए। देखो सॉल्यूशन बहुत सिंपल। जब हम कभी भी अपनी स्टडी करते हैं तो हम अपनी एक्टिव रिकॉलिंग के लिए कुछ भी चीज नोट डाउन करते हैं, तो जब हमारे ब्रेन में इतना सारा प्रेशर होता है तो हम ये गलती करते हैं कि हम उसे पेपर और पेन लेकर लिखते नहीं हैं। तो आपको अपने ब्रेन डंप करना है, मतलब आपको अपने ब्रेन की डंपिंग करनी है, मतलब आपके ब्रेन में जो कुछ भी है राइट इट ऑन दी पेपर। जब आप ऐसा करोगे तो आपके स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज होंगे कम और मेलाटोनिन होगा ज्यादा, जिस वजह से आप अच्छी स्लीप में जा पाओगे। इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, मतलब मैं भी इसमें बिल्कुल शामिल हूँ। इसका मतलब है डिजिटल डिटॉक्स। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब ये नहीं होता है कि आप अपने सोशल मीडिया से बिल्कुल कट डाउन कर जाओ या फिर अपनी हर दिन की लाइफ में आप सोशल मीडिया को यूज ही ना करो। डिजिटल डिटॉक्स का मतलब होता है कि आप एज मच एज पॉसिबल अपने रिसोर्सेज जो हैं आपके टेक्नोलॉजी वाले, सोशल मीडिया वाले, उन पे लिमिटेड हो जाओ। मतलब अगर कोई कॉल आता है देन रिसीव, ये नहीं कि अगर कॉल आता है तो अपने दोस्त से 2-2 घंटे तक बात कर रहे हो और फिर रात को प्रोडक्टिव काम ना करने की वजह से और ओवरथिंक कर रहे हो। अब देखो थर्ड टिप तो ये है कि आप रात को काल्मिंग म्यूजिक चला सकते हो जो यूट्यूब पे इजीली अवेलेबल होती हैं, आप उन्हें भी सुन सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं चाहते हो तो आप अपने फोन को बेड पे जाने से 1 घंटा पहले रख दो, इट्स इम्पॉर्टेंट। और साथ में आपको एक्सरसाइज करनी है। दिन में 10 मिनट वॉक कर लो, घूमाओ, अपने दोस्तों से मिलाओ या फिर स्नैक्स खाते खाते छत पे ही वॉक कर लो। लास्ट टिप और फाइनल टिप ये है, स्लीपिंग टाइम को फिक्स करो। अगर आप 10 बजे सोते हो तो 10 बजे सो, अगर आप 12 बजे सोते हो तो 12 बजे सो। जरूरी नहीं है कि आप लेट सो रहे हो या जल्दी सो रहे हो, जरूरी ये है कि आप हर दिन सेम टाइम पे सो रहे हो, जिससे हमारी एक सर्कैडियम रिदम सेट हो जाती है। ये सर्कैडियम रिदम हमारी स्लीपिंग साइकिल में बहुत इंपॉर्टेंट होती है, जिस वजह से हम उसी टाइम पे सोना और उसी टाइम पे उठने का काम परफेक्टली कर पाते हैं, और ये कंट्रोल करता है डायरेक्टली हमारा ब्रेन। ओवरथिंकिंग कम होती है और प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। टिप और दूं,
एज अ फ्रेंड यार, तुम ह्यूमन बीइंग हो और सोचना ह्यूमन बीइंग्स के लिए बहुत नॉर्मल है, लेकिन उसको अपने ऊपर हावी नहीं करना है। ओवर थिंक करना इट्स गुड, बट टू मच ओवर थिंक करना इट्स टू बैड। देखो, ओवर थिंकिंग करना लाइफ का एक नेचुरल पार्ट है, लेकिन इसे कंट्रोल करना तुम्हारे हाथों में। ऐसा ना हो कि तुम्हारे इसको कंट्रोल ना करने की वजह से तुम्हारी लाइफ के फिजिकल चीज़ों पर इफेक्ट आए। ये हैबिट्स जो मैंने तुम्हें बताई, तो मैंने अडॉप्ट तो करके देखो। इन 5 हैबिट्स में से अगर तुमने 2 हैबिट्स भी अडॉप्ट कर ली तो तुम मानो तुमने अपनी ओवर थिंकिंग को 50% कम कर दिया। कोई वीडियो थोड़ा सा भी रिलेटेबल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर वीडियोज़ लाइक दिस। और अगर आपको लगता है कि आपको भी ओवर थिंकिंग लाइफ में इसी तरीके से होती है, तो आप मुझे बता सकते हो कि आप अपनी ओवर थिंकिंग को किस टाइम पे ज़्यादा फील करते हो और कौन सी चीज़ें आपको ज़्यादा ओवर थिंक करवाती हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ध्यान रखेंगे एंड बाय बाय।